लीजिए, इधर ही। आपने देखा? तुझे तो बचपन से देख रहा हूँ मेरे गोलू पोलू। मुझे नहीं, ऋषि और तन्वी को एक साथ। इसका दिमाग अभी तक उसी स्टेशन पर अटका हुआ है। देखो, मैं ना आपको 100% बोल रही हूँ, उन दोनों के बीच में ना कुछ चल रहा है। अच्छा? आपने उन दोनों को एक साथ देखा है? अब एक दूसरे के बारे में पूछते हुए या एक दूसरे के साथ आते जाते हुए? तो कुछ भी। कहाँ गए? अभी तो यही थे। ये भी ना। एकदम सही बात होती है। आज इस सगाई के बाद तनु पवन की हो जाएगी। उसके बाद ऋषि कितने ही नाक रगड़ लेना, तनु से घास नहीं डालने वाली। यही अच्छी बात होती है छोटे शहर की लड़कियों की, पता है? एक बार किसी के साथ शादी हो जाए ना, जिंदगी भर उसी के साथ चिपकी रहती है, चूल्हा चौका बर्तन करती रहती है। हाँ हाँ, आप भी तो चिपकी हुई हैं एक ही के साथ, आप बोर नहीं होते क्या? हाँ? अरे सुन रहे मॉम, वैसे अपना एक काम बेस्ट किया, हम दोनों को मुंबई लाके, वरना मेरा एक से क्या होता। शादी के बाद तुम्हें रोज एक सांड पालना। अगर तनु की सगाई हो गई तो हमारे तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सोचो सोचो। होगी कैसे नहीं, ऋषि कितने ही हाथ पैर मार ले, लेकिन इस सगाई को वो नहीं रोक सकता। इस सगाई के बाद हमारे कबाब में जितनी हड्डियां है ना, तो फूट के चूर चूर हो गई। इस सगाई के बाद ना ऋषि कोई भी तपस्या कर ले, उसकी कोई तपस्या काम आने वाली नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। आज एक नया जोड़ा एक दूजे के साथ डोर में जुड़ने जा रहा है। मिस्टर पवन एंड तन्वी। चलो जी, बड़े बड़े हाथ दो, क्लिपिंग करो, क्लिपिंग। क्लिपिंग नहीं, क्लैपिंग, क्लैपिंग। रानो, एक काम कर, अंग्रेजी बोलना छोड़ दे। नहीं, अंग्रेजी के चक्कर में किसी दिन तेरा दिमाग ही खाली ना हो जाए। एक मिनट, ये जोक था? नहीं, यू नो ना, आई डोंट लाइक जोक्स। हाँ, मी टू। हाँ, क्लैपिंग, क्लैपिंग कर लो। हाँ, की फर्क पैंदा। हाँ, क्लैपिंग। थैंक यू सो मच, आपने इस जोड़े को दिल से आशीर्वाद दिया। लेकिन अब ये जोड़ा एक दूजे के और भी करीब आने वाला है। सो गाइस, प्लीज वेलकम द ब्यूटीफुल कपल एंड देयर कपल डांस। तन्वी, प्लीज कम। तन्वी, जाओ ना, इतने प्यार से तुमको बुला रहा है, चलो आओ। एक मिनट, मैं क्यों जा रहा हूं यहां से? यहां से अगर कोई जाएगा तो वो पवन है। पहले तो मैं उसका हाथ तोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तन्वी को हाथ लगाने की? ऋषि, कहां जा रहा है? पवन की धज्जियां उड़ाने। तू पागल हो गया? कैसी बातें कर रहा है? और तेरे मारने से ना उसकी सगाई नहीं रुकने वाली। तो और मैं क्या करूं? तू मुझे बता, आज तन्वी की सगाई है, अगर सगाई होगी तो जिंदगी भर वो मुझसे बात नहीं करेगी। तू जानता अगर एक दिन मैं उससे बात नहीं करूं तो मैं मर जाऊंगा यार। यूवी मैंने उसके लिए अपनी स्पोर्ट्स कार बलि चढ़ा दी। अब और क्या? ऋषि, हाँ, एक रास्ता है। एक रास्ता है कि सगाई रुक सकती है। मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है यार। आज तक मैंने जो भी मांगा है मॉम ने मुझे दिया है। शी लव्स मी अ लॉट। तू सोच, अगर मैं मॉम से कहूं कि मैं तन्वी से बहुत प्यार करता हूं तो वो चिपकू चाची की ऐसी तैसी कर देगी और तन्वी को मेरे पास ले आएगी।
मॉम, मुझे मॉम से बात करनी है। शायद अब कुछ हो जाए। एक्सक्यूज मी आंटी जी, एक्सक्यूज मी, मुझे मॉम का है। अरे वो जहाँ कहीं भी है उसे वहीं रहने दे। आज की बर्बाद शाम को और क्यों बर्बाद करना चाहता है पुत्र? आपको तो पता ही नहीं होगा। पुत्र जी, आप ना हमेशा सड़े सड़े मत रहा करो। नहीं, जब आप बीमार पड़ती हैं, रानू कितना ध्यान रखती है आपका, कितनी सेवा करती, तो आप भी ना उसके लिए अपने दिल में थोड़ा सा रहम रखो, रहम। तू तो रहने दे। जब से शादी हुई है जोरू का गुलाम बन गया है। जा, मैं तेरे साथ नहीं बोलना। बीजी, अब शादी की है तो गुलामी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो गुलाम रहना। बीजी, आप भी ना, शादी के बाद मैं सास और बहू के बीच चक्की में पिस के आऊं। मेरा नाम राज सिंह बेदी नहीं, राज सिंह चक्की होना चाहिए, राज सिंह चक्की। आंटी, आपने मॉम को देखा? नहीं पुत्र। ओके, कहाँ गई मेरी मॉम? मॉम यार, मेरे बेटे के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? आज तुम पवन का हाथ पकड़ने जा रही हो और दूसरे हाथ में ऋषि का हाथ पकड़ के रखना चाहती हो तुम। एक से मन नहीं भरा तो दूसरा। बोलो, सच बोल रही हूं ना मैं? सब दिखता है मुझे, देख रही हूं मैं। जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे हमेशा उसे देखती रहती हो तुम। देख के तो ऐसा लगता है जैसे जैसे पता नहीं वो कब से है तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में। बताओ, कब से इंतजार कर रही हो तुम उसका? हाँ, चुप क्यों हो? जवाब दो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के होने वाले पति के साथ ये सब करते हुए? हाँ, अरे क्यों पड़ी हो तुम मेरे बेटे के पीछे? तुम्हारे दिल में मेरे बेटे के लिए ऐसा ख्याल आया भी क्यों? बताओ। आज अगर तन्वी ने बोल दिया कि ये तो बचपन से इसके दिल में है, तो मेरा तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। मेरा हार्ट फेल हो सकता है। वानी, कुछ तो कर जल्दी। ये आंसू बहाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूं तुम जैसी लड़कियों को। अमीर लड़के देखे नहीं कि घूमने लगे उनके आगे पीछे। बस रानो जी, बस। आप ऋषि की माँ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस बिन माँ बाप की बच्ची को जो जी में आए वो कहती जाए। हम तो दूर के रिश्तेदारों को भी गले से लगा कर रखते हैं। अरे आपके दिल में इस लड़की के लिए इतना बड़ा शक? अरे इतने बड़े घर की होके इतनी छोटी बात कैसे कर सकते हैं आप? आपको तो शर्म आनी चाहिए रानो जी, शर्म। पानी, रानो सिंह बेदी नाम है मेरा। ऋषि सिंह बेदी की मां हूं मैं। तुम जैसे हैसियत के लोग ना अमेरिका में नौकर बनकर के आगे पीछे घूमते हैं मेरे, समझी तुम? और तुमने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। अब अगर एक शब्द भी और निकाला ना तो तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दूंगी मैं, समझी तुम? अरे आपके बस में होता ना तो ये रिश्ता बहुत पहले तोड़ दिया होता आपने। लेकिन ये रिश्ता किसी रानो जी ने नहीं, आपके राणा जी ने तय किया था। इसलिए आप चाहकर भी रिश्ता तोड़ नहीं सकती। इसलिए ये ऊपर नीचे की धमकी मुझे देना मत रानो जी। बस बस पानी, बहुत बोल चुकी तू। अब मेरी सुन। इस लड़की के सामने बेइज्जती की है ना तूने मेरी। अगर एक भी सबूत मिल गया ना कि ये मेरे लड़के के साथ है तो फिर देखना, आज सगाई में मैं सब लोगों के सामने बताऊंगी और तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। सबको बताती हूँ कि किस टाइप की औरत है तू, कैसे अपने घर की लड़कियों को अमीर लड़कों के साथ उलझाती है और फिर धमकाती है। फिर मैं तो क्या, समाज में कोई भी तेरे साथ रिश्ता नहीं जोड़ेगा। तू पानी है ना, तो मैं भी रानो हूं, रानो है कि नहीं? हाँ?
आपने मेरे लिए उनसे ऐसे क्यों बात की चाची? तेरे लिए मैंने रानू जी से झगड़ा किया, अपनी बेटी की शादी दांव पर लगा दी ताकि तेरी इज्जत बच सके। देख बेटा, कोई भी ऐसे काम मत करना जिससे रानू जी को तेरे खिलाफ सबूत मिल सके और वो ये साबित कर सके कि तेरे और ऋषि के बीच में कुछ चल रहा है। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती? दिखाई नहीं देता क्या? ध्यान से चलो। सॉरी सॉरी का बच्चा, संभाल उसे। मुझे आपसे जरूरी बात करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी। मॉम मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। कहा ना मुझे कोई जरूरी बात नहीं करनी। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। अरे मॉम, बहुत उदास हो तुम, जानता हूं क्यों। मत हो उदास तन्वी, आज ऐसा कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा जिससे तुम जुड़ना नहीं चाहते। आज मैं अपनी मां को सब बता दूंगा, फिर देखना वो सब ठीक कर देंगी तन्वी। अब यही एक रास्ता है सगाई को रोकने का। तेरे लिए मैंने रानू जी से झगड़ा किया, अपनी बेटी की शादी दांव पर लगा दी ताकि तेरी इज्जत बच सके। देख बेटा, अब कोई भी ऐसे काम मत करना जिससे रानू जी को तेरे खिलाफ सबूत मिल सके और वो ये साबित कर सके कि तेरे और ऋषि के बीच में कुछ चल रहा है। इस लड़की के सामने बेइज्जती की है ना तूने मेरी। अगर एक भी सबूत मिल गया ना कि ये मेरे लड़के के साथ है तो फिर देखना। तन्वी, तुम्हारी सगाई में होने ही दूंगा आज। किसी हाल में सगाई नहीं होगी आज। मॉम, मॉम एक्सक्यूज मी। मॉम मेरी बात तो मॉम मेरी बात। मॉम, ये चल क्या रहा है? ये तन्वी के साथ भागते हुए भाई अंदर आए थे, अब मॉम के साथ भागते हुए बाहर गए। ये हो क्या रहा है यार? इसका मतलब बात नहीं हुई अब तक। कैसी बात? हाँ, तन्वी जी, जो ऋषि है ना, वो मम्मी जी को बताने जा रहा है कि वो तन्वी से प्यार करता है और अब सिर्फ मम्मी जी चाचा चाची से बात करके सगाई को रोक सकती हैं। व्हाट रियली? लेकिन तुझे क्या हो गया? अरे यार, क्योंकि भाई और तन्वी के प्यार का जितना बड़ा दुश्मन पवन है ना, उतनी बड़ी दुश्मन मेरी मॉम है। व्हाट? हाँ मॉम मुझे बात करनी है आपसे। देख, मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। हाँ मॉम बहुत अर्जेंट बात करनी है, प्लीज। देख, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। ये बानी ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बानी मतलब चिपकू चाची सारे फसाद की जड़ है। प्लीज मेरी बात सुन लो। बाद में। अरे बाद में कैसे? टाइम नहीं है, शाम को सगाई है। मुझे मेरी तन्वी के बारे